जब मुगल हिंदुस्तान आए थे तो यह कोई नहीं जानता था कि वह 300 साल तक राज करेंगे। उससे पहले भारत पर बाहर से आए कई लुटेरों ने हमला किया था और भारत के वीर योद्धाओं ने उन्हें हराया भी था, परंतु मुगलों ने वीर भारतीय योद्धाओं और उनके साम्राज्य को हराकर उनकी सत्ता और पूरे भारत पर कब्जा किया था। आज की इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे मुगल भारत आए थे और अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारत का प्राचीन इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है। कई वंशों ने हिंदुस्तान पर कई सालों तक हुकूमत भी की है, जैसे मुगल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य आदि। इसके अलावा और भी कई ऐसी शख्सियत रही हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। लेकिन हिंदुस्तान पर कई दशकों तक मुगल साम्राज्य का शासन रहा है और इस दौरान भारत में कई मकबरे, किले, इमारतों का निर्माण हुआ जो आज भी भारत की ऐतिहासिक इमारतों में फेमस हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, आगरा का किला, जामा मस्जिद आदि। इसलिए कई लोग मुगल सल्तनत के बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं। इसलिए कई लोग मुगल साम्राज्य का इतिहास और मुगल बादशाहों के बारे में जानने और समझने के लिए बेताब रहते हैं। तो आइए हम आपको मुगल साम्राज्य के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। मुगल साम्राज्य की शुरुआत। मुगल साम्राज्य की शुरुआत अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी। इस युद्ध में जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का खात्मा हुआ और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई, जिसके बाद 18वीं शताब्दी तक देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीपों पर राज किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुगलों ने अपना शासन चलाया था। मुगल साम्राज्य एक काफी कुशल, समृद्ध एवं संगठित साम्राज्य था। मुगल वंश का शासन भारत के मध्ययुगीन इतिहास के एक युग परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। मुगल कालीन भारत में ही कला, शिल्प कला का विकास हुआ। भारत में ज्यादातर खूबसूरत एवं ऐतिहासिक इमारतें मुगल काल के समय में ही बनाई गई थीं। इसी कारण मुगल साम्राज्य के शासनकाल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल सम्राटों ने न केवल संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि दक्षिण भारत के भी एक बहुत बड़े भाग पर उन्होंने अपनी प्रभुत्व शक्ति स्थापित की। मुगल सम्राटों जिसने विशाल साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन किया, उतने विशाल साम्राज्य पर अन्य किसी मुस्लिम राजवंश ने शासन नहीं किया। मुगल राज्यकाल में एक ही राजवंश का निरंतर शासन चलता रहता था। इससे राज्य को स्थायित्व प्राप्त होता था। इसमें संदेह नहीं कि मुगल सम्राटों ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और विजय यात्राएं की, परंतु वे अपने राज्य में आंतरिक शक्ति तथा सुव्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण रूप से सफल सिद्ध हुए। इस आंतरिक शक्ति तथा सुव्यवस्था के परिणाम बड़े महत्वपूर्ण हुए। मुगल सम्राटों ने अपने संपूर्ण राज्य में एक प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की, एक प्रकार के नियम लागू किए और कर्मचारियों की नियुक्ति की। इससे एकता की भावना को जागृत करने में बड़ा योग मिला। शांति तथा सुव्यवस्था के स्थापित हो जाने से देश की आर्थिक उन्नति बड़ी तेजी से होने लगी। इससे राज्य के वैभव तथा गौरव में बड़ी वृद्धि हुई। मुगल सम्राटों का दरबार अपने अपने वैभव तथा अपने गौरव के लिए दूर दूर तक विख्यात था। भारत में मुगल राजवंश ने लगभग 300 वर्षों तक राज किया। मुगल शासकों ने हजारों लाखों लोगों पर शासन किया। भारत उस समय एक नियम के तहत एकत्र हो गया और यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहल देखी गई। मुगल वंश में पूरे भारत में इससे पहले अनेक मुस्लिम और हिंदू राजवंश आपस में भिड़ते थे। उसके बाद मुगल राजवंश के संस्थापक यहाँ आए। मुगल राजवंश की सूची। मुगल राजवंश की स्थापना बाबर ने की। इनके पिता तैमूर वंश के थे, जबकि माता चंगेज खां की वंशज थीं। मुगलों में सबसे प्रसिद्ध मुगल था बाबर और उनके 5 वंशज, यानी हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आइए जानते हैं इन मुगल वंशज के बारे में। नंबर 1, बाबर।
मुगल हिस्ट्री में सबसे पहले नाम आता है बाबर का। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और वह पहला मुगल सम्राट था। बाबर ने 1526 में हुए पानीपत युद्ध में लोधी वंश को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया था। नंबर 2, हुमायूं। हुमायूं दूसरा मुगल शासक था। वह 23 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं का शासनकाल 2 भागों में विभाजित है। पहला 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक और दूसरा 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। उसके बाद हुमायूं ने 1555 में सिकंदर को पराजित कर दिल्ली का राज सिंहासन संभाला था। मुगल सम्राट हुमायूं ने ही हफ्ते में 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। नंबर 3, अकबर। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अकबर ने मुगल राजगद्दी संभाली थी। 14 साल की उम्र में अकबर को मुगल बना दिया गया था। उनके पिता के मंत्री बैरम खां उनके संरक्षक थे। अकबर को मुगलों में सबसे सफल सम्राट माना गया है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को महाराणा प्रताप ने कड़ी टक्कर दी थी और अकबर की हार उसमें निश्चित थी, मगर अपनों की गद्दारी के चलते महाराणा प्रताप यह युद्ध हार गए थे। नंबर 4, जहांगीर। अकबर की मौत के बाद उसके बेटे सलीम, जिसे जहांगीर कहा जाता है, मुगल सम्राट बने। जहांगीर के राज में मुगल साम्राज्य का कांगड़ा के अलावा बंगाल तक विस्तार तो किया गया, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई और उपाधि हासिल नहीं है। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उनके पुत्र खुसरो ने सत्ता पाने की चाहत में उनके खिलाफ षड्यंत्र रच आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उसके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। वहीं इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी। नंबर 5, शाहजहां। शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में इस खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े लोकप्रिय बादशाह थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था। इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग एवं भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में भी जानते हैं। वहीं शाहजहां को जीवन काल के अंतिम दिनों में उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा किला में बंदी बना लिया गया था। नंबर 6, औरंगजेब। मुगल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फेमस एक और नाम है, औरंगजेब। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। औरंगजेब मुगल वंश का एक लौता ऐसा शासक था। इसने 49 साल भारत पर राज किया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीपों के ज्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाई जीती, लेकिन वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से बुरी तरह हार गया था।